Hello, dear learners. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss the fourth part of flow of fluid, in which we discuss about minor losses. तो इससे पहले मैंने मेजर लॉसेस का भी वीडियो अपलोड किया है, वो आप सबसे पहले देखो, उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखो, तभी आपको इसमें जो भी कंटेंट है वो समझ में आएगा। सो लेट डिस्कस अबाउट माइनर लॉसेस। इन माइनर लॉसेस देयर आर सो मेनी रीजन्स, बट कुछ 3 रीज़न हम देखेंगे कि उनकी वजह से एनर्जी लॉसेस होती है। फर्स्ट वन इज़ फिटिंग, एनवायरमेंट लॉसेस एंड कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। तो सबसे पहले हम फिटिंग के वजह से एनर्जी लॉस कैसा होता है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लॉसेस इन फिटिंग में कुछ टर्म्स हम पहले डिस्कस करते हैं, देन वी मूव टुवर्ड्स टू द कैलकुलेशन पार्ट। सी, जब भी हम कोई पाइपलाइंस करते हैं और कहाँ पे टर्न जब आता है तब हम कुछ एल्बोज फिट करते हैं, कभी कभी हम कुछ वॉल्स पाइपलाइंस में फिट करते हैं, तो उनकी जो लेंथ है वो भी हमें कंसिडर करनी पड़ती है। ओके, तो वही टर्म हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, एक स्ट्रेट लाइन पाइप से जिसकी लेंथ है 50 मीटर। ओके, और यही अगर पाइपलाइंस को अगर हम मोल्ड करें इन राउंड शेप, तो हम इसे रिंग कहेंगे। इस रिंग की लेंथ क्या रहेगी? 50 मीटर ही लगेगी, क्योंकि हम इसका सिर्फ शेप चेंज करते हैं, इसके हम लेंथ को कट नहीं करते हैं। तो हम उसे कहेंगे इक्वल लेंथ ऑफ द रिंग इज़ 50 मीटर। मतलब इस रिंग की लेंथ भी स्ट्रेट पाइपलाइन की ही इतनी ही है, उसका मतलब वो है। तो ये टर्म हम आगे जाके यूज़ करने वाले, दैट्स वाई वी डिस्कशन फर्स्ट दिस टर्म। द फैनिक इक्वेशन यूज फॉर टू कैलकुलेट एनर्जी लॉसेस फॉर स्ट्रेट लाइन्स। ये फैनिक इक्वेशन हमने मेजर लॉसेस में डिस्कस किया था, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाइप्स को ही एप्लीकेबल है। When the fittings are introduced into straight pipes, they cause a disturbance in the flow and cause a loss of energy. जब भी किसी टाइप की फिटिंग्स स्ट्रेट लाइन पाइप्स में आती हैं, that causes the energy loss. But that time this fan equations failed to calculate the energy losses. The losses in fitting may be due to, किन वजह से ये losses होते हैं? सी, पहला है चेंज इन डायरेक्शन, एग्जाम्पल एल्बो फिटिंग्स। हम बहुत बार एल्बोज को लगाते हैं इन स्ट्रेट लाइन पाइप्स जहाँ पे टर्न्स आते हैं पाइपलाइंस में, तब। देन चेंज इन टाइप्स ऑफ फिटिंग, फॉर एग्जांपल कपलिंग, वॉल, ये हम यूज़ करते हैं। लॉसेस इन फिटिंग बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन का मतलब क्या है? जो रेगुलरली वो अगर एनर्जी लॉसेस निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं, इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एन इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ स्ट्रेट पाइप विच इज़ गिवन इन सर्टन नंबर ऑफ पाइप डायमीटर। अगर कोई भी हम एल्बो क्या और वॉल जब फिट करते हैं तो उनकी अगर लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो उनकी इक्विवेलेंट लेंथ जो है वो और डायमीटर, उनका इंटरनल डायमीटर जो भी है वो हम कंसिडर करते हैं टू कैलकुलेट देयर लेंथ। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एल्बो की, तो इसकी इक्विवेलेंट लेंथ जो है वो 32 है। ओके, 32 mm, और उसका जो भी इंटरनल डायमीटर रहेगा वो दोनों चीज़ मिला के हम इसकी स्ट्रेट लाइन पाइप की लेंथ कितनी रहेगी वो कंसिडर करेंगे। अगर इसका मतलब क्या है, एल्बो को अगर हम स्ट्रेट करेंगे तो उनकी लेंथ कितनी आएगी वो हमें कैलकुलेट करना है। जहाँ पे टी फिटिंग रहेगी, मतलब अगर 2 जगह पे अगर पानी ट्रांसफ़र करना है, दैट टाइम यूज़ द टी, तो उसकी इक्विवेलेंट लेंथ रहेगी 90 mm। जहाँ पे कपलिंग आते हैं उसमें जो भी लॉस होता है वो निग्लिजिबल है, तो हम इसे कंसिडर नहीं करते। जहाँ पे ग्लोबल वॉल कपलिंग रहते हैं उसकी इक्विवेलेंट लेंथ रहती है 300 mm। तो ये हम एनर्जी लॉसेस ड्यू टू द फिटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी ऑन नेक्स्ट स्लाइड। एनर्जी लॉसेस ड्यू टू द फिटिंग, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें 2 चीज़ें पता चाहिए। इंटरनल डायमीटर ऑफ फिटिंग लाइक एल्बो और वॉल्स, हम उसे फिटिंग कहते हैं। हम जब भी परचेस करते हैं तो हम उनके इंटरनल डायमीटर ही बताते हैं और उसको परचेस करते हैं। और दूसरी चीज़ पता चाहिए इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द फिटिंग। अब ये समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ग्लोबल वॉल कपलिंग का, जिसकी इक्विवेलेंट लेंथ है 300 mm और उसका इंटरनल डायमीटर है 50 mm। तो अब ये दोनों चीज़ें हम कैसे यूज़ करते हैं, सी, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द फिटिंग इज इक्वल टू 300, मतलब इक्विवेलेंट लेंथ इंटू 50 mm, वो जो कि इंटरनल डायमीटर है। तो अगर हमें उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 15,000 mm, और उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 50 मीटर आता है। तो 50 मीटर हम किस तरह से यूज़ करते हैं, सी, द ग्लोबल वॉल इज इक्वलेंट टू 50 मीटर स्ट्रेट लाइन पाइप्स टूवर्ड द लॉसेस।
इसका मतलब क्या है, अगर ग्लोबल वॉल की जो भी लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे जो 15 मीटर है, ओके, तो जितना 15 मीटर स्ट्रेट लाइन पाइप में लॉसेस होता है, दैट लॉस इज इक्वल टू द ग्लोबल वॉल इक्वलेंट लेंथ। ओके, एट दिस लेंथ इन अ फैनिंग इक्वेशन टू कैलकुलेट एनर्जी लॉसेज। जो हमें 50 मीटर जो लेंथ पता चली है वो हमें फैन इक्वेशन में डालना है। सी इन द लेंथ जो दिया गया है फैन इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल अगर कोई 20 मीटर की पाइपलाइन है और उसमें अगर हमें ग्लोबल वॉल कपलिंग फिट करते हैं तो 20 मीटर प्लस ये जो हमने 50 मीटर कैलकुलेट किया है वो ऐड करो और वो वैल्यू एल के जगह पे पुटअप करो और दूसरी वैल्यूज पुटअप करो जो भी आपको पता है, एंड देन वी गेट द एनर्जीज लॉस ड्यू टू द फिटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी लॉसेस इन फिटिंग। नाउ वी डिस्कस इनलार्जमेंट लॉसेस। ये डिस्कस करने से पहले हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देन वी मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन पार्ट। फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि छोटे डायमीटर की पाइप्स रहती है, वो बड़े डायमीटर पाइप्स को जॉइन करना है तो हम कुछ फिटिंग्स वहाँ पे यूज़ करते हैं, लाइक दिस और समटाइम लाइक दिस। ठीक है, तो जो पहला एग्जांपल है वो एग्जांपल है ग्रेजुअली इनलार्जमेंट का, और दूसरा जो एग्जांपल है वो सडन इनलार्जमेंट का है। ग्रेजुअली इनलार्जमेंट में क्या होता है, जो पाइप का जो डायमीटर है वो स्लोली क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, एंड देन अटैच टू द बड़े डायमीटर पाइप्स को। तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी की एनर्जी जो रहती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो रहती हो, उसमें लॉस जो होता है वो निग्लिजिबल रहता है। लेकिन इस सडन इनलार्जमेंट में क्या होता है, लॉस होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडीज, उसको हम वर्लपुल भी कहते, अगर हिंदी में बात करें तो बवंडर कहते। तो ये स्मॉल एडीज वहाँ पे फॉर्म होता है, एंड ड्यू टू दिस कॉज ए एनर्जी लॉस ड्यू टू द सडन इनलार्जमेंट। तो ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन इंसर्ट किया है। एक रिवर है जो कि उसका वाटर फ्लो जब ऐसे टर्न पे आता है, वहाँ पे सडन टर्न आता है ना, तो वहाँ पे उसके सेंटर में एक सर्कुलर फॉर्म होता है, उसे हम एडीज कहते हैं, और ये एडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करते, सी ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अभी कैलकुलेशन पार्ट समझने के लिए हम सेम डायग्राम लेंगे। सी इन दिस डायग्राम उन्होंने क्या बताया है, पहले हम ग्रेजुअल इनलार्जमेंट की डायग्राम देखते हैं। वहाँ पे नो लॉस ऑफ एनर्जी वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, उसका मतलब क्या है, वहाँ पे उन्होंने μ1 और μ2 वहाँ पे मेंशन किया है, मतलब वेलोसिटी बता रहे हो। तो जब वेलोसिटी जो है μ1 और μ2 की, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आते, दैट जो भी लॉस होता है वेलोसिटी का, एनर्जी का जो भी लॉस होता है वहाँ पे वो निग्लिजिबल है, दैट्स वाई दे कंसिडर नो लॉस ऑफ एनर्जी। पर इन केस ऑफ सडन इनलार्जमेंट में लॉस ऑफ एनर्जी होता है, तो μ1 की वेलोसिटी ज़्यादा है μ2 से, क्योंकि वहाँ पे एडीज फॉर्म होता है और एडीज की वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। ये फार्मूला हमने बर्नौलीज़ थ्योरम में पढ़ा था। ये फार्मूला भी कैसा है वो मैंने डिटेल लिया है कि हाउ वी कैलकुलेट दिस फार्मूला। ओके, तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या आएगा, डेल्टा एच ई इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय 2g। अब ये μ1 माइनस μ2 क्यों है, क्योंकि जो सडनली इनलार्जमेंट लॉसेस होता है उसमें जो μ1 की वेलोसिटी वो ज़्यादा है कंपेयर टू μ2। तो डेल्टा एच इज़ नथिंग बट द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द सडन इनलार्जमेंट। हमने ये भी टर्म डिस्कस की थी मेजर लॉसेस में, लॉस ऑफ हेड के बारे में हमने पढ़ा था। तो इज़ नथिंग बट द लॉस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो वहाँ पे क्या होती है, लॉस होती है। तो वो निकालने के लिए, मतलब सडन इनलार्जमेंट की वजह से होने वाला लॉस जो है वो निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द enlargement losses. Now in next slide we discuss about contraction losses. अब contraction losses को समझने के लिए हम सेम एग्जांपल लेंगे, लेकिन कंडीशन अब थोड़ी चेंज है यहाँ पे अब हम क्या डिस्कस करने वाले कि जो बड़े डायमीटर वाले पाइप्स रहते हैं उनको जब हम छोटे पाइप्स लाइन्स को जॉइन करते हैं तो सेम फिटिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, सी तो जो पहली फिटिंग है वो ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्शन की एग्जांपल है और दूसरा है सडन कॉन्ट्रैक्शन का। तो जो एरो क्या शो कर रहा है, इन मिडल जो हमने एरो दिखा है वो फ्लो दिखा रहा है वाटर का। तो बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर की पाइपलाइन को हम जोड़ते हैं तब, तो ग्रेजुअली अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्लोली अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे जो लॉस होगा निग्लिजिबल रहेगा। लेकिन सडन कॉन्ट्रैक्शन में एकदम से क्या होगा, बड़े डायमीटर से डायरेक्टली छोटा डायमीटर जब सामने आएगा तब
वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा, और वो डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी। तो वो कौन सा डिफेक्ट है, इट्स वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब ये वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या है एग्जैक्टली, वो समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम इंसर्ट किए। सी क्या होता है सडन कॉन्ट्रैक्शन में, क्या होता है जो बड़ा डायमीटर रहता है पाइप्स का, उसका एकदम से छोटा डायमीटर में जब वो पानी बहेगा तो वहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा ऑब्जर्व होगा, और वेना कॉन्ट्रैक्टा इज अ रीजन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन। तो हम डेफिनेशन में वेना कॉन्ट्रैक्टो कैसे लिखेंगे, द पॉइंट एट विच द डायमीटर ऑफ फ्लूइड स्ट्रीम गेट लेस देन द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड एज वेना कॉन्ट्रैक्टा। मतलब बड़े से डायमीटर में से एकदम से छोटे डायमीटर में जब फ्लूइड बहेगा, दैट टाइम वी कैन ऑब्जर्व ए वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब एक वेना कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लॉसेस हम कैसे कैलकुलेट करते, सी ऑन नेक्स्ट स्लाइड। फॉर कैलकुलेशन पर्पज़ हम सेम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्शन में कोई एनर्जी लॉस होगा नहीं, ओके लेकिन अगर सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होगी ही। फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ वन फार्मूला, डेल्टा एस सी इज इक्वल टू के म्यू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ओके, तो डेल्टा एस सी का मतलब क्या है, लॉस इन हेड ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन, देन के इज़ अ कांस्टेंट, और यहाँ पे हम सिर्फ म्यू 2 की एनर्जी वेलोसिटी ही कंसिडर करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि वाई वी नॉट कंसिडर द म्यू 1, पहले में हमने तो कंसिडर किया था। देखो जब पहले जो केस थी उसमें म्यू 1 इज़ लार्जर देन म्यू 2, तो हम वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी। लेकिन इस केस में सडन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये म्यू 1 जो है मतलब वेलोसिटी जो है पहली वेलोसिटी वो कम है कंपेयर टू म्यू 2। वो कैसे, फॉर एग्जांपल जब भी हम गार्डन के प्लांट्स को पानी देते हैं और कोई प्लांट अगर हमसे बहुत दूर है तो हम क्या करते हैं, जो भी माउथ है पाइप का उसको प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने से वजह से क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ओके, प्रेस करने की वजह से क्या होती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। द सेम थिंग इज़ हैपन विद द सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसलिए हमें सिर्फ म्यू 2 को ही कंसिडर करना है फॉर द कैलकुलेशन पर्पज। तो जो भी के वैल्यू है इट्स डिपेंड द शेप ऑफ एंट्रेंस एंड टाइप ऑफ फ्लो। ओके, मतलब आपके जो डायमीटर्स का एंट्रेंस जो भी है, ओके जहाँ से वो पानी बहेगा उसका जो इंटरनल डायमीटर एंट्रेंस है वो कैसा है, और टाइप ऑफ फ्लो कैसे, उस पर के वैल्यू डिपेंड रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें राउंडेड एंट्रेंस है किसी भी फिटिंग का, तो के वैल्यू फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज़ अबाउट 0.04। तो हमें ये जो वैल्यूज़ है वो रेडीमेड मिलती है, इसके पीछे बहुत सारे कैलकुलेशन, तो हम वो कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए एप्लीकेबल है। इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो दैट एनर्जी लॉस इज निग्लिजिबल, सो दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द टर्बुलेंट फ्लो फॉर सडन कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें एनर्जी लॉस होती है। एग्जैक्टली इसमें एनर्जी कौन सी लॉस होती है, इट्स अ काइनेटिक एनर्जी इसमें लॉस होती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी लॉसेस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर, कौन से हम मीटर यूज़ करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सो कीप इन टच विथ माई चैनल एंड थैंक यू फॉर अ कंटिन्यूस सपोर्ट एंड सब्सक्रिप्शन माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।